सियाराम जय जय राम। एक बार अवश्य सुने। जय सियाराम। वो कोई जादूगर नहीं थे जो गुल्लक में सिक्का रखने को दे और व्यापार बढ़ जाए। उन्होंने कोई मंत्र नहीं दिया जो बच्चों का विवाह करा दे। उन्होंने कोई चढ़ावा नहीं बताया जिसे सोमवार करके नौकरी मिल जाए। वो बस एक बात कहते थे, हर बार कहते थे, कर्म करो, कर्म से ही भविष्य तय होता है। नियति कर्म बनाते हैं और नियत इंसान। ताउम्र एक सन्यासी बनकर रहे मछलियां पाप की भागी बनकर धन्य होने के लिए पाँव की त्वचा खाती थी तो अपने पाँव घंटों नर्मदा में डुबाकर रखते थे। प्रसाद खुद बांटते थे, अपने काम खुद करते थे। कर्ज लेकर तो भौतिक सुखों में चैन नहीं मिलता, तो किसी से कुछ करा के मोक्ष कैसे हासिल होता। अपनी गद्दी किसी को नहीं सौंपी, जहाँ आए थे उसे और भी ज्यादा हरा भरा छोड़ कर गए, रास्ते बना कर गए। हमारी कसक ये थी कि कुछ साल और रह जाते, लेकिन स्वयं की अना इतनी की काल भी चौखट पर मोक्ष एकादशी के इंतजार में 8 दिन खड़ा रहा। पहले अपने कर्म खत्म कर दूं फिर आऊंगा। इतने सहज सरल कि उनके दर पर कोई वीआईपी नहीं होता। मन हुआ तो मंत्रियों की तरफ भी न देखे और मन किया तो फकीर से भी बतियाने लग जाए। इतने बड़े संत से कोई भी कभी भी मिल सकता था, कोई सिक्योरिटी नहीं, कोई ठाट बाट नहीं। अन्यथा आजकल संतों से मिलने की भी अपॉइंटमेंट लिए जाते हैं। कोई राजनीतिक लगाव नहीं, कोई प्रचार नहीं, खामोशी से आए और खामोशी से अपना काम करके चल दिए। एक संत ने ताउम्र नदी संरक्षण के काम किए, प्रकृति संरक्षण के काम किए, जलीय जीव से लेकर पालतू पशुओं से अथाह प्रेम का संदेश दिया। प्राचीन मंदिरों का जीर्णोद्धार करवाया, सड़कें बनवाए, घाट बनवाए। हमें और सभी भक्तों को इन विषयों को आगे बढ़ाना चाहिए। जो नैसर्गिक है, राख में धड़कन, आग की लपटों में तस्वीर खोजने का काम मत करो मित्रों। इन्हें चमत्कारी बाबा दिखाकर इनका कद छोटा करने का पाप मत करो। ये कर्मयोगी थे जो रामायण पढ़ते थे, राम का संदेश देते थे। राम जो कर्मयोग का प्रतिरूप है। कर्म से ही नियति तय होती है, कुछ भी व्यर्थ नहीं जाता। जीवन महज चंद वर्षों का नहीं, ये आता जाता रहता है। अभी का बाद में मिलेगा और पहले का अभी भी भोगना पड़ेगा। कर्म सबसे बड़े हैं। मेरे निजी अनुभव से इस युग के अंतिम संत जिन्होंने इतने संयम से, इतने कठोर व्रत से जो संतता के मानक स्थापित किए, वो हमारी पीढ़ी इस जीवन में तो अब और किसी में नहीं देख पाएगी। और कोई हो भी जाए तो वो इस पृथ्वी पर सियाराम बाबा की जगह नहीं भर सकेगा। हम सभी निमाड़ वासियों का ये सौभाग्य रहा कि हमें उनके दर्शन बार बार हुए, कई बार हुए। लेकिन अब आश्रम का सन्नाटा बेसब बखरेगा। सब कुछ सूनापन सा नजर आ रहा है। पंखा बेमन से बिजली के आगे झुलसते हुए बस घूम रहा है। खिड़कियां खुद खुलना नहीं चाह रही। बाबा का चश्मा अंधा हो चुका है। बत्ती, माचिस की डिब्बियां अब मुंह खोले सिसक रही है। बाबा का लकड़ी का तख्त बहुत नरम हो चुका है और अलमारी सुन्न पड़ी है। ये शक्ति थी बाबा की जिनकी पवित्रता से निर्जीव वस्तुएं भी प्राण पा गई थी। तो उन भक्तों पर क्या बीत रही होगी जो बाबा के नजदीक रहकर दिन रात आश्रम में सेवा में लगे रहे थे। वो भक्त जो बार बार आश्रम जाते थे। ईश्वर उन्हें इस अथाह दुख को सहन करने की शक्ति दे और बाबा अपने सभी अनुयायियों को इस स्थायी खालीपन को भरने की हिम्मत और शक्ति दे। इन सब के बीच दूर से कल जितनी बेबस नर्मदा नजर आई, वैसा आज तक मैंने किसी को नहीं देखा। न किसी को उसके आंसू नजर आ सकते और न ही अपने बेटे की विदाई का दुख। वो सारा मंजर खामोशी से देख रही थी। जो संत 70 वर्षों से दिन रात उनकी सेवा में लगा रहा, वो अब कभी नजर आएगा। नर्मदा का ये घाट सब कुछ पाकर भी सुना ही लगेगा। क्या जीवन था, क्या संतता, क्या सहजता और क्या सरलता। एक भाव भी न। प्रणाम सियाराम बाबा। एक युग का अंत। जय सियाराम। जय सिया